चैतन्यम शासन जो माटी तुमने जन्मनाथी उत्पलाती हम तस्मे गुणमय मंगलम गुरु स्वरूप नाम प्रकाशनम मंगलम सत्कार सत्य भार शब्द निवासन में परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु दयाल करो मुझे संत साधु के आजीवन मोक्ष सदनर की पागद करूं सौवन पलम कटा सात संग शाही करूं सतगुरु मुनि ज्ञान ये सत उत्तर जाना गदगद की जाने बारंबार श्री राम जी बारंबार नमस्कार हरजस पद्राग ये विरोध चल रहे हैं। सतगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा तीन लोक में ब्रह्म से विचर करके आ जाती है तो सतगुरुदेव फरमाते हैं अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से पंथ संप्रदाय बना लेती है, चाहे चारों वर्ण में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब अपने अपने पंथ संप्रदाय में बंद। जब पंथ संप्रदाय में बंद जाते हैं तो पर्वत पसारे में रहेंगे या निर्वत होंगे। जितने भी पंथ संप्रदाय पसारे में बंधन में हैं, जब तक वो आत्म ब्रह्म के बंधन में है। तीन लोग सारा आत्म ब्रह्म का ही रचा हुआ, परमात्म ब्रह्म तो सिर्फ रक्षा करते हैं, रचना आत्म ब्रह्म की है और आत्म ब्रह्म ही आत्मा की रक्षा हुक्म दे रखा सृजनहार ने, तो रक्षा तो आत्म ब्रह्म ही। उत्पत्ति भी आत्म ब्रह्म की होती है, परमात्म ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं। तो गुरुदेव फरमाते हैं तो निर्व्रत में ब्रह्म एक, पर्वत में सुन दो, जिन घाटे जिन जानी, जिन घाटे से जिसने जैसे जैसे जाना है, पर्वत पसारे में जाना आत्म ब्रह्म को, तो उसके आत्म ब्रह्म का राज। और जिसने पंच तत्व शरीर घट में परमात्म ब्रह्म को समझा है, तो वो निज नाम और सृजनहार के साथ में परम पद में निर्वर्त आत्मा परमात्मा रूप बन जाती है, वो निर्वृत है। और जब तक आत्म ब्रह्म है तब तक जन्मना मरना तीन लोक में आना जाना साथ है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं दो ये नाम पर ब्रह्म का, दो ये आत्म का हो, सदगुरु बिन सतराम के न्यारा टके न। निरंजन निराकार परमात्मा का नाम है और निराधार महाराज फरमाते हैं सस्वरूप का निजी नाम। दोनों ही परब्रह्म परमात्मा के हैं और आत्म ब्रह्म के भी दो ही नाम, ओम और सो। ओम मतलब आत्मा, सो मतलब ब्रह्म, आत्म ब्रह्म। ये महाराज फरमाते हैं संसार में आत्म ब्रह्म के नाम और आत्म ब्रह्म के रूप पर्वत पसारे में अनेक नाम हैं। कोई राजा मुजब होते हैं तो कोई प्रजा। जो राजा मुजब होते हैं वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते हैं, ब्रह्मी कहलाती आत्मा। और जो गर्भ में मलमूत्र खाता है वो जीव कहलाता है। और जीव की शुद्धि बुद्धि सब है तो आत्म देव और वो जीव रहते, तो उसके लिए हंस प्रति जो परमात्म ब्रह्म में मिलकर जितने भी केवड़े भगवंत है
उन्होंने कहा तू हंस प्रति बन और बन करके परमात्मा ब्रह्म की भक्ति करके और परमात्मा ब्रह्म में परमात्मा रूप हो जा। तो देव वृत्ति, जीव वृत्ति, आत्मा हंस वृत्ति बन सकती है, संत वृत्ति बन सकती है, परमात्मा ब्रह्म की भक्ति करके परमात्मा ब्रह्म रूप बन सकती है, परंतु जो गुगला वृत्ति आत्मा है वो नहीं। गुगला वृत्ति आत्मा कौन है? जितने भी जगत में मूर्ख ज्ञानी है, जो अपने आप को पंच संप्रदाय में बांध करके और जगत को बांधता रहता है, वो सब महाराज परमात्मा के गुगला वृत्ति प्राणी है, खुद भी बंध जाते हैं, दूसरों को भी बांध और पर्वत पसारे में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निरंजन तेरी गत तुही जाने, ज्ञानी सबे अड़े जग माई पके पके नर ताड़े। अरे निरंजन तेरी गत तुही जाने, ज्ञानी सबे अड़े जग माई पके पके नर ताड़े। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं हे निरंजन निराकार परमात्मा, तेरी गति तू ही जानता है कि संसार में दूसरे जान सकते नहीं। क्यों? संसार में सब पक्ष में बने हुए जितने भी ज्ञानी हैं, पक्ष यानी पंथ संप्रदाय बान, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म, बंद जाता। मैं गुरु तू चेला, मैं संत तू आन, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं पका पकी का, पका पकी में सब जग बंदिया निरपक बिरला। इस पका पकी में सब बंधे हुए, निरपक्ष कोई बिरला ही। सदगुरुदेव फरमाते हैं निरपक्ष ब्रह्म कौन है संसार में? निरपक ब्रह्म पक्के बंद लोई, देख करे सो तारो, के सुखराम मुक्त सोने को कपटी नरक बखान। सदगुरुदेव फरमाते निरपक ब्रह्म है, निरपक ब्रह्म है, सृजनहार परमात्मा का जो केवल नाम है, जो निकेवल में मिलाने वाला है, वो निरपक है, वो उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं। और पक्के बंद लोई, और जो आत्मा पंच तत्व में आ जाती है, पंच तत्व के पंच संप्रदाय में बंध जाती है, बांध लेती है, वो जगत के और देख करे सो दारुण, और राग देख सबसे दुश्मन चारा, सबसे घृणा करता है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, अब बस छोड़ो छोड़ो करते रहते हैं। और मेरे तू कौन है? तू भी तो आदमी को। इसलिए सुखराम जी महाराज मेरे ऐसे राग द्वेष के बीच में फंस जाता है, वो राक्षस दानव है ना, राक्षस। सदगुरुदेव फरमाते केवल ब्रह्म निरपक्ष है, केवल ब्रह्म निरपक्ष है, और बाँचने वाला केवल ब्रह्म की व्याख्या के साथ में खुद की भी व्याख्या है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में निरपक्ष ब्रह्म को पक खींच करके बात समझाता है। इसका अपने ज्ञानी अपने रूप कि ऊपर मोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानियो आप पकी की धार। अपने खुद को सच्चा मानता है, मैं ज्ञानी हो गया, मैं संत हो गया, मैं परमात्मा में मिल गया। अब औरों को सबको कहता है संसार, शरीर, गृहस्थी, परिवार झूठे। तो बोल रहा है तो तेरा भी तो जाएगा, तो झूठा नहीं क्या? ऐसी सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पका पके की धार चाहे जहां लग निरपक नाई। जहां पका पकी की धार है रूप की, गुरु की, अपने खुद को बांधने की, बंधने की, वो सदगुरुदेव फरमाते निरपक ब्रह्म का आध्यात्मिक निर्णय नहीं, केवल ज्ञान, और न वो परमात्मा का राज उस आत्मा को मिल सकता।
वो आत्म ब्रह्म में 3 लोक 14 वन में आता जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितने भी परमात्मा के नाम हैं, जितने भी परमात्मा की भक्ति है, सद्गुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा का एक ही नाम है सृजनहार, और जितने भी नाम है वो सब आत्म ब्रह्म, और आत्म ब्रह्म के नाम में आपस में अंदर झगड़ा होता है। तो मुसलमान दूध को टाले, हिंदू सुन पक्षाती, कूड़ापंथी सर्वसंग जी में 4 वर्ण संग जाति। कूड़ापंथी जो शूद्र होते हैं वो संग जीवते हैं, माता पिता, माता बहन, स्त्री पुत्री सबको एक समझ करके वो 4 ही वर्ण को एक समझते हैं, बस आत्मा ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, बस एक कर और एक साथ वो कूड़ापंथी। मुसलमान अपने दूध को डाल सबको शादी करते, और हिंदू पक्ष बरतते हैं, कोई 4 कोई 1 कोई 2। और पीरा सूस सूर की लीवी, सूरे अवतार बखानी। जो पीर होते हैं वो महाराज परमात्मा सूर की वो करते हैं, और सूर्य अवतार, और जितने भी देव आत्माएं हैं वो अवतार का बखान करते हैं। और जब कसम खाए जीव सब ऊपर दया संग्रह ठाणी। सदगुरु थे फरमाते हैं राक्षस जीवों को मार मार के हत्या करते रहते हैं और खाते हैं कि बस हमारा ये अल्लाह का कोई भी हमारा काम। और तीर्थंकरों ने दया पाई, सब जीव की दया, सब जीव की दया करो, अहिंसा आदमी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं अब बताओ कौन मोक्ष में जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये निरंजन तेरी गति को ये कहने वाले पहचानते, दया से क्या तेरी गति पहचान जाएगी, नर का भक्षण करने से क्या तेरी गति आ जाएगी। कोई सूर की पूजा करते हैं तो कोई गाय की पूजा करते हैं, कोई दूध डालते हैं, कोई सकल पढ़ते हैं, कोई कूड़ा पंथी है। तो हे निरंजन के इन्होंने तेरी गति को जान ली नहीं। अब बल को ताल पठायो, अजामेल को तारो, गौतम ऋषिष्ट फिर आयो, इंद्र इरावत हारो। और सद्गुरुदेव फरमाते हैं राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, और उस वक्त प्रहलाद जी उनके दादा इंद्र की पदवी पे थे, उनका टाइम पूरा नहीं हुआ। बावन भगवान ने आकर उनको एक यज्ञ रोक करके और पाताल में दिया। तो हे परमात्मा तेरी गति कोई समझ सकता है। अजामेल इतना पापी था, दूर नरक में जाने वाला था, और उसने अंत समय अपने पुत्र का मोह के कारण राम नारायण नाम रखा और राम नारायण पुकारा, और राम के पराक्रम से इसके स्वर्ग से और सूरज के देवता पार्षद उसका भी महाराज फरमाते हैं। वो इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं इंद्र एरावत हारा। महाराज फरमाते हैं सारी सृष्टि में वर्षा होती है, इंद्र के एरावत हाथी के होने पे भी इंद्र हार ऐसे हारे कि पत्थर। महाराज फरमाते गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयु, इंद्र एरावत हारो। गौतम ऋषि इतने थे कि सारी सृष्टि में जाकर फिर करके आए, वहां बरसात होती है, और इंद्र जहां बरसात नहीं करना चाहता था वहां भी, तो गौतम ऋषि के पैरों में इतना गुण था। और पत्थर किया 500 हड़का, हाथ 500 भारी, 3 लोक मुख में दिखलाया जावंत ऐसी खुआरी। रामचंद्र भगवान ने लंका जाने के लिए, सेना करने के लिए पातवाड़ी बनाई, पत्थरों के पत्थर पत्ते से भी हड़के हो, पत्थरों पे राम नाम सृजनहार का निरंजन का नाम लिखवाया।
और नाम लिखने से सब पत्थर पत्ती की जैसे फिर गए। आज इतना गुण हो गया और 500 भारी और संसार में नेमनाथ जी हुए, नामदेव छिपा हुए। तुलसी पत्र पर सेकने का मेरे से दान लो। नामदेव जी ने कहा मेरे को नहीं चाहिए, कि नहीं मेरा प्रण है पूरी नगरी में सबको दान, तुम भले थोड़ा सा ही। तो नामदेव छिपा ने तुलसी पत्र पे राम राम लिख करके कहा इसके बराबर तोल कर दो, तराजू में तोल कर देना। एक पैसा ही कहा है, सारा धन चढ़ा दिया सेठ ने, परंतु राम नाम का पलड़ा भारी रहा। उधर पत्थर बना दिए पत्ते के समान और इधर पत्ता बना दिया पत्थर के समान। इस संसार में सेठ तो एक सांवड़िया सेठ ही है और ये कहां से दूसरा सेठ आया, नामदेव जी को। फिर आखिर में ये केवल्य भक्ति करी रामदेव जी ने और नामदेव जी का इतना पराक्रम हुआ, कड़जुग माए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो कहां लग कहूं, कहां तक वर्णन करूं क्या। कड़जुग के अंदर कबीर हुए, नामदेव छिपा हुए, दादू जी हुए नन्ना में, दरिया जी हुए रैन में। इस प्रकार से महाराज इनके प्रताप से कई हंसों ने परम मोक्ष की प्राप्ति करी है। जो जीव वृत्ति आत्मा हंस वृत्ति संत वृत्ति बनकर के परमात्मा ब्रह्म के नाम से केवल पद आनंद की प्राप्ति करते, वही निर्माण करती के दो अमर लोक की कहते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तीन लोक मुख में दिखलाया जान ऐसी कुआरी। कृष्ण भगवान ने 3 लोगों के मुख में दिखा दिया। इतने जबरदस्त हुए, थोड़ा कड़ाधारी हुए और अंत समय में बील के तीर से खत्म। तो जन्म समय सतगीत ने गाया मधु भाई कोई पास हो, तब देखो कैसा निरंजन तेरी गति कोई जान नहीं सकता। राम शरीर सा कोमल वृंता, पिता का मरण सीता का हर, राम उचित हुए बनमान। इधर पिता का मरण और सीता का हरण, राम वन में उचित हो गए। इस प्रकार से और डिब्बर एक पंख को कम करो और डिब्बर तो एक पंख को कम कर दे, एक फांसी आ रही। चार पर 3 इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं कृष्ण भगवान 16 कड़ाधारी हुए, रामचंद्र भगवान 14 कड़ाधारी हुए, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ईश्वर करतार कहलाए। परंतु ऐसे जयनाथ परमात्मा तेरी गति को भक्ति भी केवल ने करते थे लोग, और निर्वर्त जो पसारा में है, निर्वर्त में 3 लोक 14 उनके मालिक राजा कहलाए। राम कृष्ण सो राजा कहाए, राजा कहलाए, ईश्वर करतार कहलाए और आत्म ब्रह्म चेतन ब्रह्म ही रहे, चैतन्य महापुरुष कहलाए। परंतु परमात्म ब्रह्म में मिलने के लिए हे निरंजन तेरी गति, जब तक 3 लोक की पदवियां नहीं छूटे तब तक सद्गुरु पद मिलने वाला। दिन दिन संसार में राम मिलन के का पदवी छोड़े जगत के, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। क्यों गुरु पदवी छुच्छंग ने भाई, सोकण करी दुकारा मन,
जल पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ये जल पदवी जो है केवली भगवंतों की, ये हरिजन की पदवी, सतगुरु की जो पदवी है वो महाराज फरमाते राजा की पदवी से ऊपर। ये चौथे लोक की प्राप्ति, अगम देश ले जाना, ये निर्वर्त करने वाली परमात्मा रूप आत्मा को बनाना। इस नेचर में और सृजनहार के नाम में ऐसा गुण है, इसकी जब तक गति रचना करने की नहीं जानते तब तक महाराज फरमाते ये समझ नहीं सकते। इसकी गति कैसे जानेंगे? सदगुरुदेव फरमाते तो 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जा, सुन ज्ञानी सुतराम के समझ सोच मन। ज्ञानियों को महाराज समझा रहे हैं, ज्ञानी समझेंगे तो श्रोताओं को समझा सकेंगे। जब ज्ञानी नहीं समझेंगे तो वक्ता ही नहीं समझेंगे तो श्रोता को कैसे समझेंगे? तो 52 अक्षर बाह्य यानी रकार मकार जो 52 अक्षर में ऊपर जबरदस्त है, 27 अंक में 27वां अंक रकार है, ऊपर अड़ा नीचा सब जगह। पर 52 अक्षर की जब तक रकार मकार की रकार मकार बन से नहीं होगी तो 53वां जो ऊंच सांस है वो गहन मन धारण नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। और आए बिना हे ज्ञानी वो नेचर आएगा, और नेचर आए बिना तू हे ज्ञानी समझ सोच मन में कि संसार में 52 अक्षर परे 53 सो सासातम हुई। 52 अक्षर के परे 53 जो सासातम श्वास के साथ 52 और पर श्वास के साथ 53वां जब आएगा तब वो नेचर आएगा। तब तो पिछम का घाट करके बंकनाल के परम, नहीं तो महाराज फरमाते रे में बिन मन सो 53 रहे समान, सो सपने सुख राम के पिछम घाट नहीं चाहे। मम्मा मुखार बन से नहीं रटे, ओम सोम का जप्पा जप्पा ऊंसा सांस योग क्रिया में सब करते रहते हैं, परंतु रकार मकार का उच्चारण नहीं होने से वो नींद चला और आए बिना नीचम घाट का रास्ता आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 52 अक्षर 53 अंचर सो सासादम। 52 अक्षर के परे 53 अंचर है, वो सासा के आगे है। के सुखराम राम मुख रटिया तब वहां को घर आ। मुखार बल से राम रटेगा जब उसका घर आएगा, नहीं तो आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम भी रट रहा है, 53 सांस भी है, परंतु महाराज फरमाते 52 53 सब कोई के वे 54 कहे न कोई, 55 बिन सुखराम के भेद न लागे। मेरे केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय निष्पक्ष वो ही समझ सकेगा जो 55 में जाकर सत्ता समाधि का अगम देश का अगम आवाजों का गुण आएगा, तब ये निर्णय, तब उसके तुरिया तीर्थ अवस्था चलेगी, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, तब ये ब्रह्म ज्ञान का 52 53 में रहेगा सांस अनुसार। 54 नेचर जो कंठ में प्रकट होता है उसकी समझ अभी बहुतों को नहीं है, और 55 निराधार तो अलग ही चीज। उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे थे, नेमनाथ ने केवल उपजो 3 लोक को जीता, अंतकाल सारी सुध भूला ऐसे युग बदीता। नेमनाथ 22 से तीर्थंकर हुए, नेमनाथ राजल, उनको केवल उत्पन्न हो गया, केवल भक्ति करते थे, बल्कि उनके परिवार में कृष्ण भगवान थे, यादव परिवार में थे। तो नेमनाथ के चरण लागा कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आन कर। नेमनाथ के ज्ञान केवल का उत्पन्न हुआ कर कृष्ण भगवान के, उसके बाद में गीता कति कृष्ण भगवान। तो नेमनाथ ने कृष्ण को कब बताया? 10वें जन्म में
नेमनाथ जी की कल्याण हुआ, आत्मा परमात्मा में निर्वर्ण बन। 9 जन्म तक सुखराम जी महाराज तेरे 3 लोक को जीत कर भी, पिंड खंड ब्रह्मांड को जीत कर भी, और 12वें कोड़ पे अटक ध्यान समाधि में बैठे रहते, जड़ समाधि में, ब्रह्म समाधि में, इखड़ समाधि में बैठे रहे, युग बीत गए और वापिस जन्म, ऐसे 9 जन्म हो गए, युग बीत गए। अंत काल में सब शुद्धि बुद्धि भूल गए, चेतन की समाधि नहीं, जड़ समाधि। तो जड़ समाधि में बैठे तो ज्यादा बसे तो समाधि में सो गया, फिर अंत समय तक चेतन की समाधि रहनी चाहिए, रकार मकार होसा सांस चलता रहना चाहिए, सारा रोम रोम थर्राता रहना चाहिए, और विधेय मंडल गुर्राता। कैसे गुर्रावे? महाराज फरमाते सिंह रूपी शब्द है गर्जे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है गिड़के और गाजा। ये शब्द सिंह रूपी है, गर्जना करता है जबरदस्त, और जो इसकी भक्ति नहीं करते हैं वो इसको सुनकर भिड़कते हैं। तो कोई ऐसा हो सकता है क्या बेटे तो यहाँ गर्जना हो, और जिसके होती है उसको विश्वास। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंत काल में जब शुद्धि भूल गए तो युग भी द्वापर आया, जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, जब नेमनाथ जी और राजन दोनों मोक्ष गए 10वें जन्म में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाई माय बेड़ सो बाई बाज गरो गर करनी याई संग कर्म सो बाले आई जेर उधर। सदगुरुदेव फरमाते माया ही माता बहन स्त्री पुत्री, और माया के साथ ही शुभ शुभ कर्म बनता, और इस शरीर में माया ही डेरा डाल रखा। भाई माया के डेरे के साथ ही अगर शब्द का आनंद आवे और सांस रखना जबर चले तो आज तो माया उल्टी तारे जुग का काम सुधार। माया उल्टी उसको तार देती है और जुग का काम सुधार। और यही अगर भक्ति में नहीं लगे, इसको ज्ञान नहीं 52, 53, 54, 55 का, तो यही माया महाराज माते माया से माया लड़े माया करे बखान, माया जीते धापसी माया माया ही हराती है, माया ही जिताती है, माया ही धापे को आती है, माया ही माया का ही सब काम है। माया में आया बिना आत्मा क्या कर सकती है कि कुछ। यहाँ ये संग कर्म सो बांधे, इसी पंच तत्व के साथ आत्मा कर्म बांध करके 3 लोक 14 वर्ष भोगते फिरती है, और इसी माया से सब प्रकार के संचित पालन किए मान कर्म काट करके पांचों विषय दबा करके ममता को मोह को दबा करके और प्रिय ताप से अलग हो जाते। आई ले उधर आई लेकर के उधर जाते, यही माया जबरदस्त है। ये सर्वं संतान देव दुर्लभ शरीर है, कहा कहो मुझ कहीं न जावे उतल पुतल तेरी माया, के सुखराम अर्थ कर दे क्या तुझ हर बार पार न पाए। ये सदगुरुदेव फरमाते हैं हे निरंजन तेरी माया उतल पुतल कर, तूने इस 3 लोक को रचा, तूने 3 लोक का हुक्म किया, तूने 3 लोक में सुख के लिए आत्मा को भेजी, और यही उथल पुथल कर देते। ये माया ही बड़ी जबरदस्त। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैंने अर्थ करके आध्यात्मिक निर्णय सोच करके अंदर से किया है कि तेरा पार किसी ने नहीं बनाया, तेरे में आत्मा मिल सकती है पर पार नहीं पाता। क्यों नहीं पार सकती है? तो उसको 52 अक्षर का तो ज्ञान है ज्ञान, पर 53, 54, 55 का ज्ञान और 52 अक्षर का भी नहीं है, और आत्म ब्रह्म के अनेक नाम है उसको जाना। तो बताओ हे निरंजन तेरी गति कैसे? सुनिया मेर हमारी आबाद क्यों मेरो नाम मिलाऊं साथ,
सिद्धि ये शास्त्र नाम अपार रटे नित संत जपो तत सार। ये धरे हुए नाम अनेक है आदमी। अब संसार धरे हुए नाम को और ये सिरजनहार तेरे नाम को एक समझ, तो बताओ मेरी अगाध मैर कैसे होगी? मैं ये साधना के बिना कैसे उस आत्मा को मिलाऊं? वंश मेरी है, आत्मा मेरा ही अंश है, परंतु मैं मिलाऊं कैसे? उसी को मिलाऊंगे। रटे नित रटे निज संत जपो तत सार। जो तत्व नाम को, ब्रह्म के नाम को रटेगा सांसों सांस में, तत्व सार नाम को मेरे नाम की समझ होगी, तब सृजनहार के मेरी गति को समझ सकेगा। वही परमात्मा में निर्वर्त बनेगा, वही आत्मा परमात्मा पर के अनेकाई मत अनेकाई पंथ मिले मुझमाई जको पंथ संत। अनेकाई मत अनेकाई पंच तत्ववाद विचार हो जाते हैं, अनेकाई मत मतांतर हो जाते हैं, अनेकाई पंच संप्रदाय बन जाते हैं, अनेकाई महाराज फरमाते हैं अपने अपने पंथ में बंध जाते हैं। तो महाराज फरमाते कैसे उस देश में आत्मा में? ये तो महापुरुषों के ज्ञान में शक्ति है, अगले ज्ञान में। तो सुन करके तजे धर्म कर्म भजे राम कोई, जगे जन पहुंचा अकी अमर हो। भरम और कर्म दोनों से अलग। भरम यानी आसक्ति चाहना, और कर्म इसी से बनते चाय से। सुखराम जी कह रहे कर्म करावे चाय सोच तुम क्या उपजावे। ये सारे अंदर में जितने भी देखो खड़े करता है, ये सब चाय चाय से इच्छा से तो विचर करके आई। और इच्छा ही अगर संसार में सुखों की है, जगत में पूजित होने की है, बढ़ाई की है, बड़ा बनने की है, तुच्छ सूक्ष्म की नहीं है, मान सम्मान की है, गुरु की है, तो कर्म बंधेंगे कटेंगे। इधर रटना कर ले कट जाएगी, नहीं। बोले रटना कितनी करो, जब तक कर्म बंधना बंद नहीं होगा तब तक रटना महाराज फरमाते हैं कार्य नहीं। उसके लिए सुखराम जी लिखता है तो जब लग झूठा ज्ञान है तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसने करे मुख पायक है। मुख में ये अंधे बच्चों का जो असत्य भाषण छोड़ सकते, तेरे मुखारवण से जो बोल रहा है सिक्कल बिक्कल उतल पुतल ये छोड़। अपना तो ममम तो हटा, मैं और मेरा हटा, अहूँगा उपद हटा, और फिर तू इस अंधे ज्ञान की समझ कर। जब जाके तेरा धर्म कर्म से अलग होगा, तब जाके तू परमात्मा के नाम की भक्ति कर सकता। नहीं तो जब तक ये साथ में है, सृजनहार के लिए मेरा नाम दे दे, और लेगा भी तो वो इधर बनते जाएंगे और इधर काम नहीं, सिद्धि नहीं होगा, यानी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया नाम अनंताई की गिनती नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धारक है कि नाय पिछाना। आत्मा के शरीर के नाम अनंत, कोई गिनती नहीं, अनंत रूप है, उसकी कोई गिनती नहीं। और ब्रह्म का सृजनहार का नाम एक है और निर्धार है निज नाम, निरंजन निराकार सृजनहार है। इनकी समझ इनकी कोई पिछाड़ नहीं, इनकी आत्म ब्रह्म को कोई खबर नहीं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हे निरंजन तेरी गति छुई जाना, हे निरंजन तेरी गति छुई जाना। किसी के बस की बात, बड़े बड़े भी धाप गए तेरी गति को समझ नहीं सके, तो बेचारा भोला जीव क्या सकता। कोई भोलक में आकर के धारण कर लेवे, भोलक में आकर अमर जड़ी कुकर से मिल जावे, उसको खा लेवे तो अमर हो जाता। भोलक में अमर फल ठोकरों से मिल जावे और उसको उठा के खा लेवे तो अमर।
बस यही भोलक में ही आकर के कोई दूसरा कर रहा देखे देखे यार मैं भी करूंगी, तो भोलक में आके कर लेता है, तो भोलक में अमर फल खाया। अमृत जड़ी सांसों सांस विधि है, अमर फल में जिसके ये भोलक में आ गया तो वो भोलक में करता रहेगा। और परमात्मा और जो समझदार होकर के ज्ञानी बन के इसको देना चाहता है, तो महाराज परमात्मा इसके रूप में रंग नहीं, वर्ण नहीं, किसी के बस में नहीं, किसी पंथ संप्रदाय में नहीं, किसी मुहूर्त में नहीं, किसी आधार पे नहीं। तो भाई खरीदारी मिले, वो खरीदारी उसको वे तो आचार्य नहीं, विधि भले देखे देख बताओ, वो भी बैठे नहीं बैठे नियंत्रित तो किसी के देने में। उसके लिए सुकाम ये करे केवल तो सुन बीज देवसो जन में आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान से कदे न पान, ना केवल उपदेश मान में रहे न कोई, और दिष्ट मुष्ट में न बंधे बोल प्रति न कोई के दिष्ट में मुष्ट में नहीं, पकड़ में भी नहीं है, दिखने में भी नहीं है, और बोलक भी नहीं है। जिसके आ गया तो तन थर्राएगा, रोम रोम थर्राएंगे, विदय मंडल गर्जना करेगा और देय मंडल घटना करेगा। ये इचरज है, अचंबा। हृदय कुछ जानता ही नहीं, ज्ञान जानता नहीं, ध्यान जानता नहीं, कोई शास्त्र जानता, इसके कैसे आ गए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बोलक माय खावे सो खावे, समझ न लेवे, कोई प्रकार की अपनी समझ को आगे नहीं बढ़ावे, तो बोलक में ही इस राम नाम धारण कर ले, वही महाराज परमात्मा आत्मा परमात्मा रूप बन राम राम। बोलो राम सुखदेव जी महाराज में धन्य हो।